how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start our sixth chapter of class 4th, which is about the internet. I hope you all are aware, very aware about this term, which is internet, and you all must be using also it. Okay, so let's discuss about it. First of all, we have to discuss about the term internet. So what is internet? Internet is a network of networks in which users at any one computer, if they have permission, can get the information from any other computer. So इंटरनेट क्या है? बहुत सारे नेटवर्क्स का एक कंबाइंड नेटवर्क, जहाँ पर कोई भी यूजर किसी एक कंप्यूटर पर बैठकर, अगर उसके पास परमिशन है, वो क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर. ओके, सो जो यूएस डिपार्टमेंट है डिफेंस का, इट हैड डेट फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट. ओके, उन्होंने फाउंडेशन की इंटरनेट की फाउंडेशन को करा था कब? रफली 30 ईयर्स अगो, अराउंड 30 ईयर्स अगो. ठीक है, जहाँ पे एक नेटवर्क के थ्रू इसकी डिस्कवरी हुई थी, दैट इज आर्पनेट. ओके, बट द जनरल पब्लिक डिड नॉट यूज द इंटरनेट. लेकिन क्या उस तब तक जनरल पब्लिक इंटरनेट को यूज नहीं कर पाई थी, बिकॉज तब तक किसकी वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो कि अर्ली 1990s में हुआ. एंड देन अराउंड ओनली आफ्टर दैट द जनरल पब्लिक वाज एबल टू यूज दिस इंटरनेट. ओके, चलो, next is the internet, sometimes called simply the net, is a worldwide system of computer network. internet जिसको sometimes हम बहुत simple language में short में net कहते हैं. so net क्या है? एक worldwide system बहुत सारे computer networks का. now uses of internet. internet के क्या क्या uses हैं? so as we all know कि current life में हम सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल है सभी के लिए, बिकॉज ये हमारी एवरीडे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है. सो देयर आर सम यूजेस विच दे हैव गिवन टू अस ऑफ इंटरनेट. वी हैव टू डिस्कस अबाउट देम. द नंबर वन इज यू कैन ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट. आप वर्ल्ड में कहीं भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. ओके, इंटरनेट क्या करता है? बच्चों को एक चांस देता है कि वो वर्ल्ड को, जो उनके अराउंड में सराउंडिंग्स में जो वर्ल्ड है, उसको एक्सप्लोर कर सके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके. ओके, अब ब्लॉग इज यूज एज अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद पीपल. ब्लॉग का यूज किया जाता है, जो एक तरीके का कम्युनिकेशन मीडियम है, जिसके थ्रू हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ को खरीद सकते हो ईजिली. ओके, एंड बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल भी आपको इंटरनेट पर मिल जाता है. सोशल नेटवर्किंग के थ्रू कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के साथ अराउंड द वर्ल्ड कम्युनिकेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है. ओके, यू कैन लर्न टू डू एनीथिंग, परफेक्ट स्किल यू ऑलरेडी हैव. आप कोई भी नई चीज़ इसके थ्रू सीख सकते हो, या कोई ऐसा स्किल जो आपके पास ऑलरेडी था, उसको आप और परफेक्शन के साथ सीख सकते हैं. बाय व्यूइंग वेबसाइट्स, वेबसाइट्स को व्यू करके आप कोई भी इंस्ट्रक्शनल वीडियो को देख सकते हो उन चीज़ों पे जो भी आप लर्न करना चाहते हैं. नेक्स्ट, ईमेल. ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक वे है जिसमें हम किसी भी पर्सन के साथ टच में रह सकते हैं. ईमेल्स को कहीं भी बैठकर रीड किया जा सकता है, कहीं से भी सेंड किया जा सकता है. देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑनलाइन एंड फॉर ऑल डिफरेंट एजेस. बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो ऑनलाइन हमको इंटरनेट पर मिल जाती हैं, एंड हर एक एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन बुक्स आर अवेलेबल. ओके, चलो, नाउ देयर आर सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू इंटरनेट. अब कुछ टर्म्स हम जो इंटरनेट से रिलेटेड है उनको डिस्कस करेंगे. नंबर वन इज ISP, विच इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. सो ISP एक ऐसी कंपनी है जो कि इंटरनेट से हमें कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है. ISP डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, बाय यूजिंग वायर, वायरलेस और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन. कुछ पॉपुलर ISPs जो हमारे इंडिया में है, दैट इज BSNL, टाटा इंडिकॉम, एयरटेल, रिलायंस एंड मेनी अदर. ओके, चलो. Now, next term which is related to internet, that is WWW, World Wide Web. What is it? It is the largest collection of information of the internet. इंटरनेट पे सबसे बड़ा कलेक्शन किसका? इंफॉर्मेशन का. उसको क्या कहा जाता है? WWW कहा जाता है. मोस्ट यूजर फ्रेंडली सर्विस होती है. इसके थ्रू आप किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो जिसपे इंफॉर्मेशन होगी, एंड ये एक कैपेबिलिटी हमें ऑफर करता है कि हम साइट्स के साथ क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं. ओके, चलो. Now next we come to term which is web browser. So a software used to find, retrieve, view and send the information over the internet. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे
फाइंड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, दैट इज वेब ब्राउजर। सो कुछ मेजर एंड मोस्ट फॉर्मली यूज होने वाले वेब ब्राउजर्स है, दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी एंड ओपेरा। ओके, ऑल वेब ब्राउजर अलाउ द यूजर टू ओपन मल्टीपल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ठीक है, आपके जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं वो क्या यूजर को अलाउ करते हैं कि वो मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज को, रिसोर्सेज को ओपन कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। ओके, ऐसे वेब पेजेस जिसमें जो इंफॉर्मेशन, इमेजेस, वीडियो या कोई भी डिजिटल एसेट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, उसके पूरे कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है। अब वेब पेज क्या है? वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि प्लेन टेक्स्ट में लिखा जाता है, फॉर्मेटिंग के साथ, फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ HTML के साथ। वेबसाइट के जितने भी पेजेस है वो आप होम पेज से क्या कर सकते हैं, यूजुअली एक्सेस किए जाते हैं। वेबसाइट में पर्सनल, कॉमर्शियल, गवर्नमेंट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी तरीके की वेबसाइट इजिली हो सकती है। Next is web page. Now, what is web page? I told you it is a document that is suitable for worldwide web. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि www के लिए सुटेबल होता है, उसे वेब पेज कहा जाता है। वेब पेज को बहुत इजीली हम एक वेब ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं एंड अपने मॉनिटर या मोबाइल सर्विस पे या मोबाइल डिवाइस पे उसको डिस्प्ले किया जाता है। वेब पेजेस को किसी लोकल कंप्यूटर या रिमोट वेब ब्राउजर से रिट्रीव भी किया जा सकता है। वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, एनिमेशन एक्सेट्रा आर देयर। Now next is email, which is electronic mail. So what is email? It is the exchange of computer stored messages. Okay, computer stored messages का जो exchange किया जाता है by telecommunication, that is email. So आप कोई भी नॉन टेक्स्ट फाइल जैसे कि ग्राफिक इमेजेस, साउंड फाइल्स या अटैचमेंट्स जो बाइनरी स्ट्रीम्स में है उनको आप इजीली ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज HTML, विच इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, एक ऐसी कोडिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं फॉर यूज ऑन द www, दैट इज HTML। 3 लेटर्स हैं जो कोडिंग में यूज किए जाते हैं एंड ये हेल्प करते हैं हमें किसी भी एक वेब पेज की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में, जिसको भी हम व्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? HTTP, which is Hypertext Transfer Protocol, the set of rules for exchanging files on the www। वर्ल्ड वाइड वेब पर फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए जो रूल्स का सेट होता है, दैट इज नोन एज HTTP। इसके अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक इमेजेस, साउंड, वीडियो एंड बहुत सारी मल्टीमीडिया फाइल्स इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट इज सर्च इंजन। व्हाट इज इट? अ वेब सर्वर, एक ऐसा वेब सर्वर जो कि बाकी वेब सर्वर से क्या डेटा को कलेक्ट करता है एंड उनको डेटाबेस पे पुट करता है, दैट इज नोन एज सर्च इंजन। ये हमें लिंक प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट पेजेस जिसपे किसी भी हमारी सर्च के अकॉर्डिंग क्या है इंफॉर्मेशन होगी। Now, next is TCP or IP. TCP stands for Transmission Control Protocol and IP stands for Internet Protocol. Okay, so ये क्या है? बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज या प्रोटोकॉल होता है किसके लिए? इंटरनेट के लिए। इसको आप एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हैं इन अ प्राइवेट नेटवर्क। ओके, आइदर एन इंटरनेट और एन एक्सट्रानेट। नेक्स्ट इज URL, विच इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इंटरनेट का एड्रेस होता है एंड URL के अंदर क्या इंडिकेट किया जाता है कि हम इंटरनेट के किस एरिया को एक्सेस कर रहे हैं करेंटली। नेक्स्ट इज चैट। चैट एक मल्टी यूजर, मल्टी चैनल, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। ये मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करता है कि वो एक कॉन्वर्सेशन के अंदर पार्ट ले सकते हैं एंड इसको मार्केटिंग, प्रोडक्शन देने के लिए बिजनेस सेक्टर में यूज किया जाता है। Now, 3 more terms which are related to internet, that is download। तो डाउनलोड का मतलब क्या है कि किसी भी रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर के अंदर डेटा को कॉपी करना इज नोन एज डाउनलोडिंग। नेक्स्ट इज अपलोडिंग। अपलोडिंग का मतलब है लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर के अंदर डेटा को सेंड करना इज नोन एज अपलोडिंग। एंड द लास्ट इज हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट जनरली एनी टेक्स्ट, कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर लिंक होते हैं टू द अदर टेक्स्ट, दैट इज नोन एज हाइपरटेक्स्ट। Okay, chat. So that's all for the chapter. We have discussed many factors, many terms related to internet, and I hope the chapter was very clear to you. So let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.